Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 9, today we will do unit number 15, Abu bin Adams, paraphrasing. Stanza number 1. Abu bin Adam, may his tribe increase, awoke one night from a deep dream of peace and saw within the moonlight in his room, making it rich and like a lily in bloom, an angel writing in a book of gold. First mention the name of the poem, Abu bin Adam, poet J.H. Lehon, theme love of God and humanity. Paraphrasing him, one night Abu bin Adam, a pious man of Allah Almighty, woke up from deep sleep. He saw that the room was bright with moonlight. There was an angel in his room. क्या कहते हैं कि एक रात अबू बिन एदम अल्लाह ताला के नेक बंदे जो कि गहरी नींद से उठे और उन्होंने क्या देखा कि उनके रूम में एक ब्राइट विद मूनलाइट, कि उनका कमरा जो है वो चांद की रोशनी से चमक रहा था और देयर वॉज एन एंजल, वहाँ पे एक फरिश्ता था। इन हिज रूम, उनके कमरे में क्या था? एक फरिश्ता था। He looked beautiful and pure, just like a fully bloomed lily flower. He had a book and was writing something on it. और उनके पास क्या थी? एक किताब थी जिसमें वो कुछ लिख रहे थे। Second stanza. Exceeding peace had made Ben Adam bold, and to the presence in the room he said, what writest thou? The vision reared its head, and with a look made of all sweet accord, answered the name of those who love the Lord. And writest thou, यहाँ पे दो का मतलब है you, जो ऐसे तो हम you का वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे दो का मतलब ये होता है you. Paraphrasing, due to complete silence and peace in the room, मुकम्मल खामोशी और सुकून उनके कमरे में था, अबू बिन एदम became confident to ask from what he was writing. पिछले स्टेंजा में क्या पढ़ा कि एंजल के हाथ में एक बुक थी जिसमें वो कुछ लिख रहे थे। अगले स्टेंजा में क्या कह रहे हैं कि उनके कमरे में मुकम्मल खामोशी और सुकून था, तो अबू बिन एदम को एक कॉन्फिडेंट मिल गया कि वो एंजल से पूछ सकें कि वो लिख क्या रहे थे। द एंजल रिप्लाइड प्लीजेंटली, उन्होंने बहुत प्लीजेंटली उनको जवाब दिया that he was writing the names of those, कि मैं उनके नाम लिख रहा हूँ, who love the Lord Allah, जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। Third stanza, and is my one said Abu, nay not so, nay का मतलब क्या है? No. Replied the angel, Abu spoke more low, but cheerily still and said, I pray thee then, दी का मतलब यहाँ पे you है, write me as one that loves his fellow man. इस स्टेंजा में क्या कहा जा रहा है कि अबू बिन एदम आस्क्ड द एंजल वेदर हिज नेम वाज रिटन इन द लिस्ट। द एंजल रिस्पॉन्स वाज नेगेटिव। अबू बिन एदम, हमने पहले स्टेंजा में क्या पढ़ा कि वो पायस मैन ऑफ अल्लाह थे, कि अल्लाह के नेक बंदे थे। तो अबू बिन एदम ने पूछा फरिश्ते से कि क्या मेरा नाम है उस लिस्ट में, जो लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, तो उस लिस्ट में मेरा नाम है। तो एंजल का रिस्पॉन्ड वाज नेगेटिव। तो एंजल का रिस्पॉन्ड क्या था? नेगेटिव था, मतलब कि उनका नाम नहीं लिखा हुआ था उसमें। ही स्पोक इन अ चीयरफुल बट लो टोन एंड आस्क्ड, उन्होंने खुशी से तो कहा लेकिन उनकी टोन लो हो गई थी, यानी मतलब वो खफा हुए कि उनका नाम क्यों नहीं लिखा था। एंड आस्क्ड टू राइट हिज नेम अमंग दीज हु लव देयर फेलो मैन, और उनको कहा कि अब कि मेरा नाम उनमें लिख दें जो अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करते हैं। फेलो मैन क्या मतलब? कि अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करते हैं, उस लिस्ट में मेरा नाम लिख दें। Forehead, the angel wrote and vanished. The next night it came again with a great awakening light and showed the names whom love of God had blessed, and lo, Ben Adam's name led all the rest. क्या कह रहे हैं कि द एंजल रोड अबू बिन एदम्स नेम एंड डिसअपियर्ड। एंजल ने अबू बिन एदम का नाम लिखा किस लिस्ट में? जो अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करते थे, उस लिस्ट में अबू बिन एदम का नाम लिखा एंजल ने। एंड डिसअपियर्ड, वो वहाँ से चली गए। द एंजल केम अगेन नेक्स्ट नाइट विद ग्रेट वेकनिंग लाइट। एंजल जो थी वो अगली रात फिर आए विद ग्रेट वेकनिंग लाइट। वेकनिंग लाइट वो जो मतलब एकदम से आंखों पे जो वो चमकदार सी रोशनी होती है वो। He showed him the names of those whom God loves very much. उन्होंने अबू बिन एदम को वो नाम बताए जिनसे
अल्लाह बहुत मोहब्बत करता है। अबू वॉज सरप्राइज टू सी दैट हिज नेम वॉज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। अबू बिन एदम जो थे वो बहुत हैरान हुए जब उन्होंने अपना नाम देखा टॉप ऑफ द लिस्ट पर। किस लिस्ट में? जिनसे अल्लाह मोहब्बत करते हैं उन नामों की लिस्ट में अबू बिन एदम का नाम क्या था? टॉप ऑफ द लिस्ट था।